आप देख रहे हैं विविध विचार। जनपद मुजफ्फरनगर के न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर श्री च्यवन प्रकाश द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने संबोधन में राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादकारियों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वादकारी आपसी समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण कर सकते हैं और उनके मध्य आपसी सौहार्द बना रहता है एवं उनके अमूल्य समय की बचत भी हो जाती है। दरअसल लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि न्याय सबके लिए की परिकल्पना को चरितार्थ करने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। साथ ही उनका कहना था कि लोक अदालत के माध्यम से होने वाले लाभों के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह बताया गया कि बड़ी संख्या में लोक अदालत में वर्षों पुराने मामले निस्तारित हुए, जिसमें कुछ प्रकरण लगभग 8 वर्ष पुराने भी थे। इस मौके पर पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मलखान सिंह द्वारा कुल 80 मामलों का निस्तारण करके 2,42,12,000 रुपये की धनराशि प्रतिकार के रूप में दिलाई गई। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी द्वारा 285 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, जिसमें न्यायालय में पेंडिंग केसेस, क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेड ऑफेंसेस हैं, सिविल केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस, फैमिली कोर्ट की पेंडिंग केसेस और अदर सिविल केसेस के डिस्पोजल के लिए ये लोक अदालत लगी है, जिसमें दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण किया जाता है। हमारा प्रयास है कि हम अधिकतम केसों का निर्धारण करें, इसी में हम प्रयासरत हैं। सब न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता बंधुओं का पूरा सहयोग है, सब लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी सब लोक अदालत लगी है, अब तक जो है कितने केस इसमें सुलझाए गए हैं? पिछली लोक अदालत में हमारा टोटल केस का डिस्पोजल 2,40,000 केस का था और इस बार उम्मीद है कि हम पहले से बहुत अच्छा करेंगे। हमारा प्रयास है। लोक अदालत का असली मतलब होता है कि मामलों का आपसी सुलह से निस्तारण हो जाए, जिससे कि उसके विरुद्ध दायर होने वाली अपील रिवीजन का भी समापन हो जाए, लिटिगेशन खत्म होता है, पक्षकारों में आपसी प्यार और प्रेम बना रहता है। ये सर, किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, आम जनता में उत्साह है। बैंक के स्टॉल पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। सबको उम्मीद है कि उनको बैंक वाले भी कह रहे हैं कि ब्याज में और पेनल्टी में अधिकतम छूट देंगे और जहाँ तक हो सकेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट उनका वो सेटलमेंट कर लेंगे। ज़्यादातर किस तरह के मामले? सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस, मोटर व्हीकल एक्ट के चलान, ये केसेस हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू। आज जनपद मुजफ्फरनगर के आम जन के असीम सहयोग से आज हमारे जनपद में एक नया कीर्तिमान बनाया है निस्तारण का। हम लोग लगभग 2,80,000 प्रकरण के आसपास निस्तारित करने में सफल रहे हैं। मैं जनपद मुजफ्फरनगर की जनता को संपूर्ण न्यायपालिका की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। सर, कोई ऐसा दृष्टांत या कोई उदाहरण देंगे जो बड़ा टिपिकल मामला आया हो और उसका आज समाधान हो गया हो? मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज इस लोक अदालत में जो वर्षों से मामले लंबित थे उसको हम लोग निस्तारित कर पाने में सफल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक मैटर था जो लगभग 8 साल से भी ज़्यादा पुराना था, वो आज हम लोग निस्तारित कर पाए हैं। इसके अलावा जो मैट्रिमोनियल्स मामले होते हैं, आप क्योंकि लगातार अपडेट ले रहे थे, तो आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई हो किसी महिला की या किसी का घर बसा हो? या मैट्रिमोनियल मामलों में भी हमारे परिवार न्यायालय के न्यायाधीश महोदय द्वारा आज बहुत ही अच्छा निस्तारण किया गया है तथा लगभग 15 दंपतियों को एक साथ रहने हेतु आज विदा किया गया इस लोक अदालत से। आने वाला अब कब है? आने वाले अभी लोक अदालत अगले वर्ष होगी अब, जिसकी अभी डेटें नहीं आई हैं। जैसे ही उसकी तिथियां आ जाएंगी समस्त आमजन को पूर्व में उसके विषय में अवगत कराएं। लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाले समय के लिए भी? आने वाली लोक अदालत के लिए भी हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे मामले वर्षों से न्यायालय में लंबित हैं, उसमें आमजन बढ़ चढ़ कर सहभागिता निभाए तथा इस पुनीत कार्य में हमें अपना सहयोग प्रदान करें। कि बहुत अच्छा प्रचार प्रसार रहा। पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को,
और हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का और विशेष रूप से हमारे नोडल अधिकारी श्री शक्ति सिंह सर का एक लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, और उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने बहुत अच्छा आज एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमारा जनपद, मुझे विश्वास है कि पूरे यूपी में शीर्ष 3 स्थानों में होगा। अच्छा, आप भी क्या कोई ऐसा उदाहरण देंगी जो आपके सामने आए हों या लगे हों कुछ केस जो काफ़ी वर्षों से लंबित थे और वो आस लगाए हुए थे, आज उनका समाधान हुआ है, ऐसा कोई किसी का दृष्टांत है? जी, मैं एक फैमिली कोर्ट का किस्सा आपको बताना चाहती हूँ कि 2 हस्बैंड वाइफ, उनका मैटर पेंडिंग था फैमिली कोर्ट में, और उनका मीडिएशन भी हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में मीडिएशन सेंटर कार्यरत है, उनका मीडिएशन भी कराया गया, लेकिन उतनी सफलता वहाँ नहीं मिल पा रही थी। फिर हमारे फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों पक्षों में मध्यस्थता कराने का प्रयास किया गया और वो प्रयास सफल रहा, और वो खुशी खुशी दोनों पक्षकार जाने के लिए राजी हुए, और उनको साथ जाते हुए जो खुशी की और आनंद की अनुभूति उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और क्या कोई संदेश आपका? मेरा संदेश यही है कि राष्ट्रीय लोक अदालत हो या कोई भी लोक अदालत हो, उसका उद्देश्य यही है कि पक्षकारों में जो वैमनस्य है, जो शत्रुता है, वो समाप्त हो, और जो लंबित मुकदमे हैं जिसमें कि पक्षकारों का समय भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है ज़्यादा, कम से कम खर्च हो और लोगों को सुलभ सस्ता न्याय प्रदान किया।